श्री महाराज ने विनती की, प्रार्थना की। इस तरह की विनतियां, प्रार्थना यही एक ही भाव में आती है कि गुरुदेव के चरणों में जाओ तो प्रार्थना करो कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हम किसका भजन करें, क्या नाम लें, कैसे सुमरन करें। तो इसमें ये बताया, जिस जिस योनि में भ्रमण करूं त्यों त्यों शरीर को ग्रहण करूं, कमल पत्र ज्यों रमण करूं गुरुदेव आपके चरणों में। जो मेरा ध्यान है वो आपके चरण कमलों में हमेशा रहे। ये पहली विनती कि मैं भटकूं नहीं, क्योंकि जीव जब गुरु से भटक जाता है तो कहते नहीं, गुरु रूटे ठौर है हरि रूटे नहीं, हरि रूटे ठौर है गुरु रूटे नहीं ठौर। अर्थात भगवान ईश्वर मालिक रूठ जाए तो गुरु मना लेते हैं, गुरु राजी होते हैं तो उनसे मिला लेते हैं, परंतु गुरु ही रूठ जाते हैं तो परमात्मा से कौन मिलाएगा। तो इस तरह से कहते हैं कि जिस जिस योनि में भ्रमण करूं त्यों त्यों शरीर को ग्रहण करूं, कमल पत्र पर, जो कमल पत्र पर जो है भंवरा बार बार बगीचा में जाता है, ऐसे ही मेरा ध्यान आप में होना चाहिए, ऐसी कृपा करो। फिर कहते हैं, घर में रहूं चाहे वन में रहूं, मेरे मन का पद पंकज गहूं। पंकज मतलब कमल होता है। तो आपके चरणों कमलों में हमेशा मेरा ध्यान लगा रहे, ऐसी दया करो। और आपसे सने मेरा बढ़ता रहे, प्रेम बढ़ता रहे, ऐसी कृपा करो। सब तन धन की मुझे चाह नहीं। अब यहाँ पे भूमिका तैयार हो रही शिष्य की। शिष्य की क्या कहे, शिष्य क्या निर्वर्त मार्ग पे आया कि न मुझे भजन करने, मुझे भजन करना है, आपके दर्शन करना है, आत्मा ज्ञान लेना है, और मुझे कोई दूसरे संसारी वस्तुओं की इच्छा नहीं है। अगर गुरु के चरणों में जाके ज्यादा संसारी वस्तुएं मांगोगे तो वो भी प्राप्त तो हो जाएगी, पर मुक्ति से वंचित रह जाओगे। तो इसलिए कहते हैं, संसारी सुखों को मैं आपके चरणों में नहीं मांगता, मैं तो आत्मा सुख मांगता हूँ। मेरे आत्मा ज्ञान कराओ, मुझे आत्मा का बोध कराओ, सत्पुरुष परमात्मा की भक्ति, सत्य भक्ति बताओ, सत्य धर्म बताओ, और काल से छुड़ाओ, कल्पना से छुड़ाओ, कर्मों से छुड़ाओ। तन धन की मुझे चाह नहीं, परिवार रूठे परवाह नहीं। थोड़ा बहुत आप भक्ति करोगे तो परिवार में थोड़ा रूठ जाते हैं। ये तो गुरु की बात मानते हैं, पहले जैसे हंस के बोलते नहीं, पहले जैसे काम करते नहीं। अब वो हंस के क्या बोलेंगे, वो तो उसका सुमिरन चलता रहता है। गुरु से सुमिरन लिया है तो सुमिरन चलता रहता है, तो बदलाव तो आएगा ना। जब गुरु की शरण में जाते हैं तो संसार के जीवों में और उस जीव में थोड़ा बदलाव आता है। क्यों कि संसार के जीव चाहे जैसे बोल दे, चाहे जैसे कर्म कर ले, और गुरुमुखी जिसने गुरु धारण किया है वो तो हर बात सोच समझ के करेगा, तो बदलाव आएगा। आज जो स्कूल में बच्चा जाता है उसके और जो घर में रहता है, दोनों के व्यवहार में बदलाव आएगा। तो जो गुरु की भक्ति करते हैं तो थोड़ा बदलाव आता है। तो परिवार के लोग, समाज के लोग थोड़ा बहुत कह देते हैं कि वो पहले जैसे नहीं रहे, और पहले जैसे हंसते नहीं, बोलते नहीं, सब जगह आते नहीं, मिलते नहीं। तो इसमें क्या कहते धर्मदास जी कि तन धन की मुझे चाह नहीं, परिवार रूठे परवाह नहीं। परिवार मेरा रूठ भी जाए कभी, मैं भक्ति करूं, ऐसा होता है। कभी कभी परिवार वाले भी आटे निकालते हैं। तो ये बात है, परिवार रूठे परवाह नहीं, पर हो मेरा निर्वेरा हो गुरुदेव आपकी चरण। आगे कहते हैं, बंदी छोड़ मैं